कथा रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। अवधवासियों को जब खबर लगी कि भरत जी तो निषाद राज के साथ रामशैया देखने गए हैं, जहाँ पर शीशम के पेड़ के नीचे राम जी ने विश्राम किया था, सारे स्त्री पुरुष जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच गए। सबकी आँखों में आंसू भर आए। रामशैया को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की। एहि सुधि पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। इस प्रकार दर्शन करते करते सारी रात जागरण में बीत गई। सुबह हुई, नाव मंगाई गई। प्रथम गुरुदेव वशिष्ठ जी को नाव पर बैठाया गया, फिर सुंदर नाव पर सब माताओं को बैठाया। 4 घड़ी में सब पार उतर गए और निषादों की देखभाल में सारा समाज आगे चल पड़ा। माताएं पालकियों पर चल रही थी और ब्राह्मणों के समाज के साथ गुरुदेव जी सवारी पर सवार होकर चल पड़े। छोटे भाई शत्रुघ्न जी और निषाद को भी उनके साथ चलने के लिए कह दिया। तब भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, राम लक्ष्मण सीता का स्मरण किया और सबसे आखिर में भरत जी नंगे पैरों पैदल ही चल दिए। साथ में खाली घोड़ों को लिए सेवक चल रहे थे। सेवक बार बार विनती कर रहे हैं कि हे नाथ, घोड़े पर सवार हो जाइए। तब भरत जी उत्तर देते हैं, मेरे राम तो बिना पत्राण के पैदल ही गए और हमारे लिए हाथी घोड़े सजाए गए, ये क्या उचित है। कहीं सुसेवक बारहि बारा, हो इह नाथ अश्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाज बनाए। भरत जी कहने लगे, इस मार्ग पर हमारे स्वामी नंगे चरण चिन्ह अंकित, नंगे पैरों गए थे और उनके चरण चिन्ह अंकित हैं। उन पर हमारे पैर पड़े, यह क्या उचित है। उचित तो यह है कि स्वामी के चरण पर हमारा सिर स्पर्श होवे। मैं सिर के बल चलूं, चलकर जाऊं, यही उचित रहेगा। सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। और भरत जी की वाणी सुनकर सब सेवक निरुत्तर हो गए। अपने कोमल राजकुमार को कैसे रोके, किंतु नंगे पैर चले जा रहे हैं। आँखों में राम दर्श की लालसा है, हृदय में प्रेम भरा है। वाणी से निरंतर श्री सीताराम का जाप चल रहा है। नंगे चरण चल रहे हैं। चरण उठाते हैं, छालों से भरा हुआ तलवा दिख पड़ता है। परम सुकुमार राजकुमार भरत के लाल लाल चरण तलों पर पड़े हुए छाले ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कमल पर ओस पड़ी गई हो। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस गण जैसे।
चलते चलते तीसरा पहर हो गया। प्रयागराज के दर्शन हुए, त्रिवेणी के तट पर पहुंच गए। सबको पता चला कि अब भरत पैदल ही आए हैं। आज तो सारा समाज दुखी हो गया। फिर सबने गंगा यमुना जी के संगम पर स्नान किया। भरत जी किनारे पर खड़े हैं। धवलधार गंगा जी और श्याम वर्ण की यमुना जी का दर्शन हो रहा है। श्याम श्वेत रंग की गंगा जमुना को देखकर भरत जी को अपने सांवले और गोरी जोरी श्री सीताराम जी का स्मरण हो आया। शरीर पुलकित हो गया। देखत श्याम धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। हे तीर्थराज प्रयाग, आप तो तीर्थों के राजा हैं, सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। मुझ भिखारी को भी दे दो। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करहि कुकर्मु। भरत जी के ऐसे मधुर वचन सुनकर मानो प्रयागराज बोल उठे। हे भरत, तुम्हें क्या चाहिए? हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब भरत जी बोले, हे तीर्थों के राजा, मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष क्या चाहिए। बस ऐसी कृपा कर दो, मेरा जन्म जन्म राम चरणों में प्रेम हो जाए। बस यही वरदान चाहता हूँ। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। हे तीर्थों के राजा, बस मुझे यही वरदान दे दो। ऐसी कृपा कर दो, मेरा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। भरत जी की ऐसी मधुर मांग को सुनकर त्रिवेणी मैया मीठी मीठी वाणी में भरत जी को समझाने लगी। हे तात भरत भैया, तुम तो सब प्रकार से साधु हो, तुम तो अथाह राम चरणानुरागी हो, व्यर्थ में ग्लानि क्यों करते हो? अरे भरत, तुम्हारे समान तो राम जी को कोई प्रिय ही नहीं है। मैं तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम राम मही को प्रिय नाही। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। त्रिवेणी मैया के ऐसे वचन सुनकर कि भैया राम मुझे बहुत प्रेम करते हैं, भरत तो गदगद हो गए, शरीर पुलकित हो गया, मन में हर्ष भर गया। और उधर आकाश में देवता पुकारने लगे, भरत तुम धन्य हो, भरत तुम धन्य हो। ऐसा कहते हुए फूल बरसाने लगे। तन पुल के हिय हर्ष सुनी,
बेनी वचन अनुकूल। धन्य भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। और अब भरत जी मुनि भरद्वाज जी के आश्रम की ओर चल दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय।